सो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार ये जो वीडियो है ना, मैं तुम लोगों को सीरियसली बताऊँ, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट है होने वाला है। सैड मोमेंट इसलिए है कि यार तुम लोगों ने देखा होगा कि मेरे चैनल के ऊपर तुम्हें सिर्फ एक ही गाड़ी नज़र आई है जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। वो दरअसल मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मेरा ये जहन था कि मैं उसे डेली लाइव व्लॉगिंग के अंदर लेके आऊँगा, लेकिन वो डेली लाइव व्लॉग करना तो नहीं आ सका। वो कार गाइस के अंदर वो मतलब कि कन्वर्ट हो गया। तो बस यही था कि यार ये गाड़ी के लॉन्च वगैरह हो गए या गाड़ी को वॉश करवा लो, उसके अदर काम वगैरह और कुछ भी नहीं होता था यार मेरे पास तो ना करने के लिए। कार गाइस के अंदर भी कन्वर्ट इतना कोई ख़ास नहीं हुआ, ठीक है, मतलब इतना कोई कि मैं मार को भी बहुत ज़्यादा खर्चा करूँ गाड़ी पे, इतना नथिंग। जितना मेरे से हो सकता था, इतना मेरे से होता है, मैं उतना ही करता हूँ, ठीक है, उतना ही मैं गाड़ी पे खर्चा करता हूँ। अब छोटी मोटी चीज़ें बंदा इतनी तो कर ही लेता है कि यार रिमटा नहीं सही, बंदा एग्जॉस्ट कर लेता है। एग्जॉस्ट का भी मैंने ख्वाब पूरा, शौक़ अपना पूरा किया, बेस ट्यूब का शौक़ पूरा किया, और भी चीज़ें आ जाती हैं। मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ तो इसका कोई मज़ा तो नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि यार चाहे आपकी कोई भी चीज़ है ना, आपको उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, अगर स्पेशली अगर वो गाड़ी है ना, और वो एक ऐसे बंदे के पास है कि जिसे गाड़ियाँ बचपन से ही बहुत पसंद हो, जस्ट लाइक मी एंड जस्ट लाइक अदर यूट्यूबर्स ऑफ कार गाइज। वो उन्हें भी बचपन से गाड़ियाँ बहुत पसंद होंगी, हर किसी को पसंद है गाड़ी, हर किसी की ख्वाहिश है कि मेरे पास हो, किसी किसी के पास नहीं होती। हमारे ख़ानदान के अंदर ये गाड़ी आई थी 2016 के अंदर। ये आई थी, सितंबर का महीना था, राउंड अबाउट कोई 22 सितंबर होगा। तो शाम का टाइम था, कोई 5:30 या 5 o'clock हो रहे होंगे। उस टाइम मैं था 10 years old का, 10 या 8 years old, मुझे अपना ज़रा सीक्वेंस सही तरह याद नहीं है, कर लेना यार कैलकुलेट तुम लोग 16 के अंदर, ठीक है, हाँ इतना ही होगा। तो शाम का टाइम होता है, मैं खाना खा रहा होता हूँ मम्मा के साथ, मम्मा मुझे खाना खिला रही होती हैं। तो इतने में ना मुझे गाड़ी की आवाज़ आती है। अब इस छोटे से बच्चे को क्या पता कि उस गाड़ी, किसकी गाड़ी की आवाज़, उसके बाबा की गाड़ी की आवाज़ है या किसी और गाड़ी की आवाज़ है, कोई अदर पर्सन हो सकता है। नहीं, वो भागा है दरवाज़ा खोल के ऐसे पागलों की तरह, और उसने जब दरवाजे से बाहर आके देखा है, और उसने जब सामने देखा अपने अब्बू को कि वो एक नई गाड़ी के अंदर बैठे हैं, और उसकी खुशी की इंतहा नहीं, उसने बिना इधर उधर देखे लेफ़्ट टू राइट और वो गाड़ी की तरफ भागता है, और वो एक बाइक वाले के नीचे आने से बच जाता है। फिर जब वो गाड़ी के अंदर बैठता है तो उसके बाबा उसे बोल रहे होते हैं, उसे डांट रहे होते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने देखा नहीं, तुमने गाड़ी ही देखनी थी, तुम आराम से आ जाते, ये है वो है, नहीं तुम इस तरह भागे। और गाइज मैं लेफ़्ट साइड के ऊपर बैठा था, यानी साथ वाली सीट के ऊपर। उस टाइम जिस गाड़ी की प्रीमियम, उस टाइम उस गाड़ी की ग्रेस, उस टाइम उस गाड़ी की लेगेसी, उस गाड़ी की उस टाइम की खुशबू, वो मुझे आज भी याद है। और अब ये लास्ट मोमेंट्स है और मुझे आज भी वो ना यार वो खुशबू याद आ रही है, वो याद आ रही है कि यार ये जिस टाइम आई थी, और मैं लगा लो कि मैं इतना खुश था ना इसे लेके कि आप लोगों की सोच होनी है यार। मैं इतना खुश हुआ था कि यार इतनी अल्लाह ने बड़ी गाड़ी दे दी मुझे। हालांकि उस टाइम क्या पता था कि यार ये कौन सी गाड़ी, कितने सीसी है, ईच एंड एवरीथिंग, नथिंग, कि मैं इसके लिए क्या कर सकूँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा। तो मैं सीट के ऊपर बैठा, मैंने कहा बाबा गाड़ी इतनी खूबसूरत है ना, कसम से मुझे बहुत पसंद आई है। उस दिन से लेके आज तक 2025 तक इस गाड़ी को मैंने इस तरह रखा है जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को नहीं रखती। शायद मेरे में काफ़ी कमियां होंगी कि जिस तरह मैं इसे नहीं रख सका, मतलब कि लगा लो कि मैं इसको मॉडिफाइड नहीं इतना कर सका, मैं इसके साथ इतना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सका, क्योंकि अभी तक तो मेरा ना कोई शनाख्ती कार्ड या लाइसेंस तो बना नहीं कि मैं इसके ऊपर बहुत कुछ करूं। आज तक इस पर इतने कभी मांडे शांडे नहीं मारे, कुछ भी नहीं किया, कभी भी इतना नहीं किया। अब जाके कभी लॉन्च, ये 1-2 माह से लॉन्च का कीड़ा उछला हुआ है कि लॉन्च करें जी, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ये है वो, गाड़ी ये बहुत अच्छी है। जिसने भी कल्टस रखी हुई है ना, उसे पता होगा कि मेंटेनेंस, अगर चाहे जो भी गाड़ी रहा, चाहे FX है, चाहे मेहरान ही क्यों नहीं है, अगर उसकी मेंटेनेंस अच्छी ना, तो गाड़ी आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। इस गाड़ी ने हमारे साथ 8 साल स्पेंड किए हैं, 8 साल स्पेंड किए हैं।
और 8 साल के बाद जाके ही मैंने इसके अंदर बेस ट्यूब इंस्टॉल करवाई है, इसकी एलईडीज चेंज हुई हैं, इसका एसी अब जाके अच्छा हुआ है। जब भी नहीं आई थी इसका तभी एसी अच्छा था, उसके बाद जब ख़राब, उसके बाद ख़राब ही रहा, अब तक ठीक नहीं हुआ। अब जाके जो अब ठीक हुआ, अब जाके कुछ ठंडक देता है। पावर शेयरिंग हमने पिछले साल करवाया। मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस ये जो हैं ये मैंने अब की हैं कि यार चलो मेरी गाड़ी की लुक अच्छी लगे। एग्जॉस्ट लगवाया स्ट्रेट पाइप, वो अभी भी पड़ा है, वो उतार दिया। आप लोगों को पता है मेरी तबीयत जो ख़राब हो गई थी। अब कुछ दिनों पहले दोबारा मुझे फिट्स अटैक हुआ था, ये उसकी ये चोट वगैरह लगी है, ज़रा ठीक हुई तो मैंने जो है इसके ऊपर पॉलीफेक्स वगैरह लगा के इसको ठीक वगैरह की चेकअप करवाया अपना। तो उन्होंने कहा ठीक है, बकाया अब ये अपनी दवाई जो है रेगुलरली खाई। मैंने कहा जी ठीक है। आज भी हम लोग गए हुए थे, बल्कि सॉरी जाना है, पता नहीं कहाँ से मैं कह देता हूँ, जाना है। तो यार ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो आपकी सवारी है, आप उसे इस तरह समझो, आप उसे इस तरह से ट्रीट करो कि ये आपकी ज़िंदगी का एक असासा है। आपने इसके साथ एक टाइम गुजारना है, ठीक है। अब मेरा वक्त इसके साथ इतना अच्छा गुजरा है कि आप लोगों की सोच है, क्योंकि गाड़ी चलाना इस पर सीखा, हर शुगल, हर शौक़, हर अपना शौक़ इस गाड़ी पे पूरा किया, क्योंकि कोई दूसरी तो है नहीं। यही है कि अल्लाह ने जो दी है वही उसका शुक्र अदा करके, उसकी ज़ात का शुक्र अदा करके कि यार यही मेरे पास एक गाड़ी है और यही मेरा सब कुछ है। और मैंने इसको आज तक यही समझा और इसको आगे भी यही समझूंगा। तो ये काफ़ी एक लॉन्ग डिस्टेंस का गुड बाय होने जा रहा है। तकरीबन सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 48 आवर्स हैं विद अस एंड वी स्पेंट अ मोमेंट विद अस। मुझे ये भी पता है कि इस गाड़ी ने किसके पास जाना है, मुझे ये भी पता है कि इससे अगली गाड़ी कौन सी है और वो मेरे बाबा ने देखी भी है। और वो गाड़ी मैं आप लोगों को तभी बताऊंगा जब मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसे खुद देखूंगा, मैं आप लोगों को तभी दिखाऊंगा, ठीक है। बहरहाल मेरा अभी भी दिल मानता ही नहीं है कि यार ये गाड़ी मेरे से दूर चली जाए। इसकी टेक केयर होता है ना कि आपने 8 साल गुजारे एक चीज़ के साथ, तो आपने उसकी टेक केयर इतनी अच्छी की है कि आपका दिल नहीं करता चीज़ को देने को। वो इसी वजह से कि यार मैंने इसको जिस तरह रखा है वो पता नहीं अगला बंदा इसको किस तरह रखेगा। शायद की बात है वो इसको इस तरह ना रखे जिस तरह मैंने इसे रखा हुआ है। तो ये हर किसी का होता है और वक्त एक जैसा नहीं रहता। अल्लाह ताला ने मुझे अगर पैसे दे, अगर अल्लाह मुझे इतना नवाजता तो मैं इस गाड़ी को अपने से दूर ना जाने देता, मैं इसे अपने पास ही रख लेता। तो जैसा आप लोगों को पता भी है कि ये गाड़ी कंपनी की है, तो ये आगे एक और लड़के के पास जाने वाली है, ठीक है। तो बात ये है कि मैंने जो आप लोगों को सीधी बात बताई, क्योंकि ये कंपनी की गाड़ी और कंपनी की मैंने इसे कभी नहीं समझा, मैंने इसे अपनी ही गाड़ी समझा। और बस इसी की जो है मैंने हमेशा इसी को ही जो है ऐसी टेक केयर की है इसकी कि जैसे मेरी अपनी पर्सनल गाड़ी है, मेरी अपनी कमाई की गाड़ी है, ठीक है। मैंने इसको इसी तरह से ट्रीट किया कि यार ये ना मेरे से कहीं दूर हो जाए। मुझे पता था कि ये दूर हो सकती है, लेकिन दूर होने का टाइम इतना जल्दी करीब आ जाना था मुझे पता भी नहीं चला। अभी भी 2 दिन पड़े हैं, खुशी भी बहुत है और एक तरफ से 70% दुख बहुत है। मेरा दिल बहुत रो रहा है अंदर से कि यार इसने चले जाना है, मेरे घर नहीं खड़ी होगी, मैं इसे चला नहीं सकूँगा और मेरे गराज में नहीं खड़ी होगी, मैं अपने दोस्तों के साथ इस पर टाइम स्पेंड कर पाऊँगा क्या, कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अब सिर्फ और सिर्फ 2 डेज़ रह गए हैं। ये तो फिर भी थोड़ा है कि मैं अपने ये इशू की वजह से थोड़ी बहुत चला लेता हूँ गाड़ी, वरना तो अगर मैं ना चला सकता मेरे साथ कोई मेजर इशू बन सकता था। जिस तरह से मेरी कंडीशन बनी थी, वो कंडीशन में अगर आप लोगों को बताना चाहूँ तो वो होता है एक एपिलेप्सी का इशू होता है, वो फिट्स का इशू कहते हैं उसे। एपिलेप्सी की भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, फिर आगे फिट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, वो आप लोग फर्दर डिटेल जो मेरे साथ है मैं आप लोगों को वही शेयर करूँगा। मुझे पता नहीं चलता कि मुझे कब जो है बेहोशी हुई है। मैं जहाँ पर भी होता हूँ, अल्लाह माफ़ करे, अगर मैं अब गाड़ी के अंदर बैठा हूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं कब ऐसे बेहोश होकर मैं गिरा हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं BCG चौक खड़ा था मुल्तान के अंदर, जो लोगों को पता है BCG चौक का कि वो कहाँ है, तो वहाँ पे मैं था, अपने दोस्त से मिलने गया, तो उसके बाद मैंने टाइम स्पेंड किया। तो उसके बाद जब मैंने आगे निकला था, धूप भी बहुत थी उस टाइम में, मैंने हेलमेट पहना हुआ था। बाबा की आई मुझे कॉल करना, आप ये फलाने ये मेरे दोस्त को कॉल करो। मैंने कहा अच्छा, मेरा फ़ोन करता, उनका फ़ोन मेरे पास था। मैंने उस बंदे को कॉल की, पहली कॉल की, दूसरी कॉल की, तो ना इतने में मुझे पता चला कि मैं गिर गया हूँ। और फिर उसके बाद जो है मेरी बाइक इस तरफ, मैं इस तरफ गिरा हूँ, हेलमेट मैंने पहना हुआ था, इस साइड मेरी फिर भी लगेगी, चश्मा मेरा बच गया था, फ़ोन मेरे हाथ में था जो कि पत्थर के ऊपर जाके गिरा, वो टूट गया, प्रोटेक्टर टूट गया उसका सारा।
और फिर उसके बाद जो है वहाँ पर रेस्क्यू वाले आ गए, लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने पूछा, ये उन्होंने बातचीत की। और मुझे उल्टियाँ बहुत आ रही थी और क्या कहते हैं हेडेक बहुत हो रहा था, वॉमिटिंग इतनी थी कि मुझे 3 बजे तक, जब तक मैं हॉस्पिटल नहीं गया तब तक मुझे वॉमिटिंग नहीं होगी। फिर वहाँ से हम लोग निकले, बाबा वगैरह आ गए, मेरे मामू वगैरह आ गए, फिर मेरी बाइक मामू को दे दी, वो घर ले आए। पहले हम लोग गए हॉस्पिटल, वहाँ से टेटनस का टीका और पेन किलर लगवाए, फिर उसके बाद घर आए हैं, कपड़े चेंज की। मेरी शर्ट फट गई थी, इस तरह फटी कि मुझे किसी ने मारा है पीछे से यार, लिटरली मेरे साथ ऐसे सीन था कि मुझे किसी ने मारा है। तो बस फिर उसके बाद हम लोग निस्तर गए हैं, वहाँ से हमने चेकअप कराया, सिटी स्कैन करवाया, वहाँ पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है ये। हम लोग फिर वापस आ गए। उसके बाद से मैं गाड़ी वगैरह नहीं चला रहा और कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब कि चला तो ना इतनी, मैं अकेला नहीं, मुझे कोई भी नहीं जाने देता बाहर, सारे बहुत मेरे लिए परेशान थे। मेरी मम्मा अपने घर गई हुई थी, गाँव गई हुई थी, हम लोग वापस आ गए थे गाड़ी के सिलसिले में ना। तो बड़ा वो टाइम वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था और मुझे बहुत वो डर भी लगा कि यार कुछ भी हो सकता था मेरे साथ, कुछ भी हो सकता था। बहरहाल ये ऐसे ही है कि अल्लाह ताला मुझे बस अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करो यार कि कभी भी ऐसे मेरे साथ दोबारा ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, है। और रही बात इस गाड़ी की, अब मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में यार, मेरे से तो इतना कुछ कहा भी नहीं जा रहा क्योंकि इसने चले जाना है, दूसरी ने आ जाना और इसका पता भी नहीं चलना कि इसने कहाँ चले जाना है। रहेगी मुल्तान में ही, मैं आप लोगों को इतना भी बता दूँ, मुल्तान में रहेगी, अदर खानेवाल वगैरह में नज़र आ जाया करेगी। बाबा कोई मुझे तो कम ही मुल्तान में ही नज़र आ सकेगी, ठीक है। यहाँ कॉलेज से वापसी पे, यहाँ कॉलेज जाते देख लिया करेंगे कभी कभी। बहरहाल टाइम वो करीब आता जा रहा है, इसका टाइम मेरे से दूर होता जा रहा है यार। गाइस इस ग्रे से इंटीरियर के साथ जो है हमारी अब लास्ट मोमेंट्स हैं बस कुछ। ये स्टे हम्बल अब हम किसी और पे लिखेंगे, ये स्टे हम्बल अब हम किसी और पे लिखेंगे। गाइस मुझे पता है कि तो ये चेक करो जी, आज कितना खूबसूरत तरीन मौसम हुआ है। और ये चेक करो, आपका भाई जो बता रहा ना मैं गिर गया था, तो ये फेस के ऊपर जो निशान थे मैंने वो ऊपर से ना उतार लिया, वो उतर रही थी तो मैंने उसे जो है ना बिल्कुल ही उतार लिया। अब सिर्फ और सिर्फ निशान ही रह गए। अभी जो तैयार श्यार होके जो हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर पे, और गाड़ी के पास कुछ ही मोमेंट्स रह गए हैं, 2 से 3 एक दिन रह गए सिर्फ और सिर्फ। अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हुई है इस टाइम, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। बकाया हमने इसको टोटली स्टॉक मोड पे कर लिया। स्टॉक मोड बोले तो इसकी जो LED लाइट्स थी और इसका जो हॉर्न था वो भी हम लोगों ने उतार दी है। अब पीछे रहेंगे इसके ब्लैक क्रोम्स, रेड क्रोम्स रह गए, वो लगानी, लाइटें साफ़ सूफ करवानी है। इसे कल वॉश करवाएंगे शाम में। तो फिर बस वी हैव ओनली 24 आवर्स विद अस जस्ट, और कोई टाइम नहीं है। फिर इसने किसी और के हो जाना है, हमारे पास कोई और आ जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट प्यार, जो पहली प्योरिटी होती है ना, वो इस गाड़ी के पास ही शायद ये मुझे बस अपनी यादें ही दे के जाएगी। जो भी चीज़ें इसकी पड़ी हैं मेरे पास, जो मेरे पास इसके जो चैनल्स के ऊपर पड़ी हैं वीडियोस वगैरह, बस वो यादें ही हैं। लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मैं इस गाड़ी को हासिल करके रहूँगा। मैं इस गाड़ी को अपने ही पैसों से ख़रीदूँगा और ये गाड़ी मेरी ही होगी इंशाल्लाह, जल्द अज़ीज़ इंशाल्लाह। और वीडियो लेट अपलोडिंग का मतलब जो है वो ये है कि यार कोई कंटेंट नहीं था, और ना ही कोई भी वो लगा लो कि गाड़ी का कोई ऐसा काम नहीं कर रहा था कि जो मैं रिकॉर्ड करूँ, ना ही कोई ज़िंदगी के अंदर कोई और काम आया कि यार चलो उसी के ऊपर ही ब्लॉग हम लोग कर लें। कुर्बानी आई होप सो तुम लोगों की बहुत अच्छी गुजरी होगी, और गुजरी हुई ईद मुबारक तुम सब लोगों को। मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि यार कंटेंट जो इकट्ठा हुआ था ना वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो फिर बड़ा मसला बना, इस वजह से कुछ भी नहीं हो सका, ठीक है। तो यार फ़िलहाल जो है गाड़ी के साथ अपने मोमेंट्स एंजॉय करेंगे, और कल देखते हैं कि कल क्या है करना। मैं आप लोगों को दिखाऊं कि बैकलाइट्स के जो क्रोम्स होते हैं ना, वो भी हम लोगों ने रेड करवा ली हैं। और जो इस गाड़ी के काम थे कुछ भी नथिंग इसका और कुछ भी नहीं होने वाला। हमने इसकी फ्रंट लाइट साफ़ करवाई, बैक लाइट साफ़ करवाई है, ठीक है। पीली होगी थी क्योंकि हमारे साथ स्कैम हो गया था, आप लोगों को पता ही है इस चीज़ का। पिछली लाइट का भी स्कैम ही हुआ था क्योंकि दोबारा टूट गया था सीन, वो भी स्कैम हुआ। 500 रुपये वो हमारा हराम ही गया। बहरहाल हमने इसको, जिस बंदे के पास जा रही वो हमें दुआएं देगा कि AC चल, ठीक है। और बिल्कुल मेंटेन्ड गाड़ी है, बिल्कुल मेंटेन्ड, टायर बिल्कुल ओके हैं, इंजन सेटअप, इंजन मेंटेन है फुली, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कैम की वजह से मैं ओवरऑल करवाना पड़ गया था, और कुछ भी नहीं है।
और क्या था, और तो कुछ भी नहीं। बकाया इसका रिमोट टूट गया था, जो मैंने ब्लॉग, मैं रिमोट का क्या ब्लॉग बना था। बकाया मैंने इसका रिमोट चेंज करवाया, फिर कंसोल हिलता था काफ़ी, आवाज़ करता था, वो ठीक करवाया। अदर इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। मेजर जो इशू था इसका एसी का था, कंप्रेसर आवाज़ बहुत कर रहा था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब एसी बिल्कुल चिल माहौल है, चाहे सुबह है चाहे रात है। तो बकाया अब जिसका एक चीज़ रह गई है वो यही है कि हमने इसकी बेस ट्यूब उतारनी है, ठीक है। और कल या परसों जो है इसको हमने वॉश करवाना है, फिर उससे अगले दिन जो है इसको हमने पहली कंपनी का टेक ओवर कर देना है। फिर जो दूसरी गाड़ी है कि हमने उस कंपनी से वो गिव अवे कर लेनी है, ठीक है। तो इसको वॉश वगैरह करवा के हम लोग फिर ही देंगे। बकाया यार देखो, एक चीज़ का वक्त होता है, इसका मेरे साथ 8 साल का वक्त लिखा था, वो पूरा होने को आगे पीछे 2 दिन रह, 48 घंटे रह गए उसमें, ठीक है। और अब जो दूसरी गाड़ी है उसका पता नहीं वो किस तरह का नसीब लेके आती है हमारे पास। डील मैं उसे उसी तरह से करूँगा कि जिस तरह मैंने इसे किया है, ठीक है। मैं उसे भी उस चीज़ की कमी ना होने दूँ कि यार मुझ में वो फील ना है कि यार नहीं वो मेरी पुराने वाली। लेकिन कुछ अर्सा तक चलता है कि यार आपकी पुरानी चीज़ के साथ आपको बहुत ज़्यादा जो है प्यार होता है, फिर वो नई चीज़ के साथ भी आपको होने लग जाता है, ठीक है। क्योंकि वो ज़रा इससे वो मोर कन्वीनियंट कह लो कि ज़रा अच्छी है, कंफर्टेबल है सुजुकी वालों की वो ना, ये भी तुम लोगों को बता दूं। और काफ़ी सारे लोग पता नहीं पहुंच भी गए होंगे या समझ भी गए होंगे कि कौन सी गाड़ी है। अच्छा, एक तुम लोगों को मज़ेदारी की बात बताऊं, जब भी मेरे साथ मेरे कज़न्स होते हैं ना, मैंने बताता होता हूँ कि यार वो गाड़ी ऐसे है, वो गाड़ी ऐसे। अच्छा, वो समझते नहीं, उन्हें किसी अभी तक फैमिली मेम्बर्स को पता ही नहीं है कि होने क्या वाला है 2 दिन के बाद। अल्लाह खैर का, अल्लाह ताला खैर का वक्त लेके है। बड़े बोलों से अल्लाह ताला बचाए। बकाया सारे मेरे लिए भी बहुत परेशान हैं, और विश मी लक। और मेरी गाड़ी के लिए ज़रूर दुआ करना यार कि जिसके पास भी जाए खुश रहे वो भी, और ये भी खुश रहे उसके पास, इसे उसी तरह का बंदा मिले जिस तरह का मैं था, जिस तरह मैंने इसे डील किया। पता नहीं यार मैं इस तरह अपने मैं कैसे अपने आंसू जो है यहाँ पे जो है ना बचा के बैठा हूँ कि बस निकल ही ना आए। शायद हो सकता है कि मैं भी जब ये मेरी आंखों से दूर हो जाएगी, शायद मैं तब बहुत रहूँ। अब भी आंखों में आंसू हैं, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि यार ऐसे हों, क्योंकि यार फिर पता नहीं मैं इसे क्या कहते हैं अलविदा भी कह पाऊँ कि ना, अल्लाह हाफिज़ कह भी पाऊँ कि ना कह पाऊँ। वो होता ही है ना यार कि आपका एक प्यार है। मेरा तो आप लोग मानो ना, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मेरा पहला प्यार है। मुझे जिस गाड़ी से प्यार हुआ, ये जिस चीज़ से प्यार हुआ था, वो यही चीज़ थी, ठीक है। मुझे इसी से ही प्यार था। मैं इसे अपने लिए मैं इसे लॉन्ग टर्म का गुड बाय नहीं कह रहा, मैं इसे शॉर्ट टर्म का गुड बाय कह रहा हूँ। और ये मैं वादा कर रहा हूँ अपने आप से, अपने अल्लाह से, कि मैं इस गाड़ी को हासिल करके ही रहूँगा, यही वाली। ये CU 546 आप लोगों ने याद रखनी कि तुम लोगों को जल्द अज जल्द इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये तुम लोगों को दूसरी गाड़ी के साथ मेरे गैराज में नज़र आएगी इंशाल्लाह। मेरा तुम लोगों से वादा है, और अपने आप से मैंने वादा किया हुआ कि मैंने ये गाड़ी हासिल करके रहनी है। फिर उसके बाद देखेंगे जो भी दिल करेगा गाड़ी का वो हम लोग लेंगे। बकाया बस तुम लोग दुआओं में याद रखना मुझे भी और मेरी इस खूबसूरत मोहब्बत को भी, और जो भी इसके साथ जो हमने वक्त गुजारा, जो मेरे चैनल के ऊपर है, जो मेरे ओल्ड टिकटॉक अकाउंट के ऊपर है, जो भी है इसके साथ जो मेरी ईच एंड एवरीथिंग की जो है मेमोरीज़ हैं, वो बस सेव्ड रहें, वो बस मेरे पास ही रहें। जो मेरे पास है मैंने उन्हें संभाल के रखा हुआ है। बकाया बस गुड बाय ही है, ये एक तरह का है। तो देखते हैं अल्लाह ताला हमारे लिए खैर का वक्त लेके आए। बकाया आज के लिए बस इतना ही यार गाइस, मेरे पास और अल्फाज नहीं है और कि मैं क्या कहूँ कि मैं तो अब सच्ची यार रो ही ना पड़ूँ हैं। तो बस एक ही ख्वाहिश है कि यार तुम लोग मोनेटाइज करवा दो चैनल, व्यूज़ अच्छे ला दिया करो यार, सब्सक्राइब भी ला दिया करो यार, मर्जी है, ताकि मैं गाड़ी को मॉडिफाइड तो कर सकूँ। बेशक स्टॉक ली रखी है, अब मेरी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं यार प्रॉपरली अच्छी वीडियो ही रिकॉर्ड किया करूँ, अच्छी एडिटिंग किया करूँ। और तुम लोगों को बैड न्यूज़ दूँ, 2 दिन बाद मेरे पेपर हैं, 2 दिन बाद मेरे पेपर हैं, कर लेंगे पेपर भी।